के अनुसार सूर्य पुत्र शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन हुआ था, जिस कारण प्रतिवर्ष इस दिन को शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्वयं देवादिदेव महादेव ने 9 ग्रहों में शनिदेव को न्यायाधीश का पद दिया था, इसलिए इन्हें न्याय का देवता माना जाता है। शनिदेव केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि दानव और देवों को भी उनके कर्मों का फल देने में समर्थ हैं। विद्वानों के अनुसार सभी 9 ग्रहों में शनिदेव सबसे मंद गति से चलने वाला ग्रह है। किसी भी एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहने से जिस जातक की कुंडली में शनि की महादशा, ढैया और 7.5 का योग बना होता है, उन्हें बहुत ही ज्यादा डर लगता है, क्योंकि शनिदेव कर्मों का उचित फल देते हैं। वर्णन आता है कि जिन लोगों पर शनिदेव की कुदृष्टि पड़ जाती है, उन्हें तरह तरह के दुख झेलने पड़ते हैं, और जिन पर इनकी कृपा दृष्टि हो जाए, उन्हें हर तरह से सुख प्राप्त होता चला जाता है। शनिदेव की सद्कृपा पाने का ही विशेष दिन है शनि जयंती। न्याय करने के लिए जितने कठोर हैं, उतने ही क्षमा करने के लिए दयालु भी है शनिदेव। जो लोग शनि दोष से पीड़ित हैं, अगर वह शनि जयंती के दिन शनि देव को प्रसन्न करने के लिए पूर्ण श्रद्धा भाव से उपाय करें, तो उन्हें कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि इस पावन दिन शनि देव की पूजा अर्चना करना अति फलदायी होता है। तो आइए जानते हैं शनि जयंती के दिन हमें क्या विशेष सावधानी और उपाय करने चाहिए। दीदी, जिस तरह की हमारी चर्चा चल रही है शनि जयंती के ऊपर, तो जब भी शनि का नाम आता है तो लोग डरने लगते हैं। बिल्कुल। और जहां बात आ जाए 7.5 या ढैया की, तो वहां तो लोगों को लगता है कि अब तो मतलब जो ये समय है 7.5 साल का जो समय है, 2.5 साल का जो वर्ष है, ये समय हमारा बहुत बुरा निकलने वाला है। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि 7.5 और ढैया जरूरी नहीं है कि बुरा ही फल दे, किस तरह का फल देते हैं, और इसके साथ ही जिन राशियों पर 7.5 या ढैया है, उन राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा प्रश्न किया है। पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि ढैया और 7.5 के ऊपर संतवाणी चैनल पर ही मेरा कार्यक्रम है। आप शनि के गोचर का देख सकते हैं, उसमें मैंने ढैया और 7.5 के विषय में बहुत खुलकर जानकारी दी है। आज का कार्यक्रम खासतौर पर हम शनि जयंती के उपलक्ष्य में कर रहे हैं। ढैया और 7.5 वालों ने घबराना नहीं है, उनके लिए तो बल्कि कई चीज़ों में, कई मायनों में बहुत अच्छे संकेत लेकर आ सकते हैं शनिदेव, अगर आप अपने कर्म अच्छे रखते हैं। अब विषय ये आता है कि शनि जयंती है, जिस तरह से शनिदेव का जन्मदिन है। देखिए, जब घर में जन्मदिन होता है हमारे बच्चे का, हम उसको बहुत सारे उपहार देते हैं, हम उसका जन्मदिन का केक काटते हैं, हम अपने सभी चाहने वालों को निमंत्रण देते हैं, इकट्ठा करते हैं, आप आइए, मनाइए, हमारे बच्चे को आशीर्वाद दें। आप इस दिन कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करेंगे। अनैतिक आप इसे समझें, आप पशु पक्षियों को तंग नहीं करेंगे, आप प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आप अपने घर पर मजदूरी करने वाले, कोई भी तरह का, किसी भी तरह का परिश्रम करने वाले का हक नहीं मारेंगे। आप सोच में भी अगर आपने किसी का पैसा लिया है, उस पैसे को हड़पने का ख्याल नहीं लेकर आएंगे। आप किसी तरह का शराब का सेवन नहीं करेंगे, अगर आप शराब पीने के आदी, आप मांस का सेवन नहीं करेंगे। आप इस तरह से अगर करते हैं, एक दिन का नियम भी आपको करोड़ों गुना फल दिलवा सकता है, अगर आप किसी भी राशि से जुड़े हुए हैं। जी, इसके साथ ही अगर हम बात कर रहे हैं उपाय की, तो मैं चाहूंगी कि ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिससे शनिदेव को हम प्रसन्न कर सके शनि जयंती के दिन भी और हमारे आने वाले समय के लिए भी। बहुत सुंदर प्रश्न है। शनिदेव से संबंधित हमारे संतवाणी चैनल पर मेरे कई कार्यक्रम हैं, जिसमें मैंने शनि के ढेरों उपायों की चर्चा की है, और आज के कार्यक्रम में भी जरूर बताना चाहेंगे। सबसे पहले जो शनि का बहुत सुंदर उपाय है, अगर आपका शनि पीड़ित कर रहा है, आप छाता का दान दे सकते हैं, छतरी का दान दे सकते
हैं। आप उन्हें काले रंग की जो है माह की दाल का दान दे सकते हैं, 8 नहीं तो 4 मुट्ठी दे सकते हैं। आप साबुत उन्हें अनाज दे सकते हैं, आप उन्हें सिक्कों का दान दे सकते हैं, कोई भी कॉइन्स दे सकते हैं। आप इतना नहीं कर सकते तो आप एक दिन पहले अपने घर के चारों कोनों को तिलक कर ले, एक गुट ले ले, उसका तिलक जो है उसे घुमा ले अपने घर के चारों कोनों में तिलक करके, और फिर उस गुट को अगले दिन दान दे दें। इसका भी आपको बहुत बहुत लाभ मिलने वाला है निस्संदेह। आप शनि के निमित्त व्रत रखें, आप नमक का त्याग करें। व्रत नहीं रख सकते, नमक का त्याग करें। आप नमक का त्याग नहीं कर सकते, आप मांस और मदिरा का त्याग करें। आप ये नहीं कर सकते, आप दशरथ कृत स्तोत्र का पाठ करें। अब आप कहेंगे हम ये भी नहीं पढ़ सकते, चलिए मैं आपको और सिंपल उपाय देती हूं। आप किसी भी जरूरतमंद को उस दिन एक चप्पल का 8 नंबर की काली रबड़ की चप्पल का दान दें। आप शनि के निमित्त आपके घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ हो, पीपल के पेड़ में, पीपल के वृक्ष में आप उसकी जड़ में काले तिलों का दान करें। आप कहेंगे हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप घर बैठे जिस दिन आप नहाएं 1 चुटकी काले तिल डालकर अपनी बाल्टी में नहाएं, ये प्रयोग करें। ये बहुत ही सरल उपाय है। तब आप किसी भी उपाय को करने से बच नहीं सकते। आप उपाय ज़रूर करें। उपाय एक छोटा सा माध्यम होता है, एक रास्ता होता है किसी भी अच्छी मंजिल तक पहुंचने के लिए। आप इसे वहम नहीं माने, आप इसे एक लॉजिक समझें। आप साइंस के साथ जुड़ा हुआ है, हमारा शरीर बिल्कुल साइंटिफिक है। ऐसे ही जो ये एनर्जीज हैं, जो ये 9 प्लैनेट्स हैं, जो ये कॉस्मोस है, ये हमारी एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी से जुड़ा हुआ है। आप बस इसे एनर्जाइज करने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी को अपने इर्द गिर्द एकत्रित करने के लिए, आप देखिए जिन्हें कोविड हुआ था, प्लीज ज्योति मैं थोड़ा सा ट्रैक से दूर जा रही हूं, क्वारंटीन हुए, आपको बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव कहा गया। पॉजिटिव आप कैसे रहेंगे? आपको अपनी एनर्जी ही तो पॉजिटिव करनी है। उपाय भी यही है, म्यूजिक भी यही काम करता है। जब आप सूदिंग म्यूजिक सुनते हैं, मेलोडीज सुनते हैं, आप पॉजिटिव के लिए क्या करते हैं? आपने नींबू पिया, ज्योतिष में नींबू को सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी के लिए बताया गया। अगर आप बीमार हैं, एक उपाय मैंने शायद किसी कार्यक्रम में बताया भी था कि आप रात को अपने सिरहाने पर आधा नींबू काट कर रख लें, सुबह इस नींबू को आप फेंक दें, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। तो आपने कोरोना काल में नींबू, जबरदस्त नींबू पिया, गरम गरम पानी में डालकर पिया, आपने नींबू के प्रयोग किए, देखिए आपने वो प्रयोग किए, लौंग के प्रयोग किए, सारी आपने जितनी ये इलायची थी, दालचीनी थी, तुलसी दल था, सभी वही प्रयोग किए जो हम ज्योतिषी आपको अक्सर बताते हैं कि आपकी रसोई में, आपकी किचन में आपकी खुशी का राज छुपा है, आपकी हेल्थ का राज छुपा है, आपके दाम्पत्य जीवन का राज छुपा है। अगर आप शनि की ढैया, 7.5, आपको शनिदेव से इंगित कोई भी समस्या है तो आप उपाय जरूर करें। मैंने आपको एक छोटा सा उपाय बताया है, वो जरूर करें। तो दीदी इसलिए कहा जाता है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे उसे दुख काहे का होए। सुख हो या दुख हो, हमें ईश्वर को हमेशा याद करना चाहिए। और इसके साथ ही आप स्टूडियो में जब भी आती है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी हमारे स्टूडियो में हम लोगों में भर जाती है, और बहुत ही अच्छे उपाय अक्सर आप हमें बताती हैं। तो इस तमाम जानकारी के लिए, उपाय बताने के लिए कि किस तरह से हमें उपाय करने हैं, किस तरह से हमें शनिदेव को प्रसन्न करना है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय पर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।